उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाशदेव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारत यत्र संतति। इसका मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहा जाता है और इसके संतानों को भारतीय कहा जाता है। नमस्ते, यहाँ पे उपस्थित महानुभाव एवं युवा शक्ति, मैं ब्लोस शाहीन आज के इस शुभ अवसर पर पेट्रोनिज्म एवं नेशन बिल्डिंग के विचार के हेतु से उपस्थित हूँ। पेट्रोनिज्म, राष्ट्रभक्ति। आखिर क्या है राष्ट्रभक्ति? जब तानाजी मलशूरी छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य के सपने को अपने कंधे पे उठाते हैं तो ये है सच्ची देशभक्ति। जब जमशेदजी ताता देश में रोजगार के सृजन हेतु से अपनी खुद की संपत्ति को समर्पित कर देते हैं तो ये है देशभक्ति। ये देशभक्ति कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये देशभक्ति तो नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट की भावना है। हमारे स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहते हैं कि देव और देह के बीच देश आता है और इस देश का हम सबको देन लगता है। और इसी भावना के समर्पित कोरोना काल में हमारे भारत के हर युवाओं ने, हर मोहल्ले, हर गली के युवाओं ने प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया था। हमारे भारत का छोटे से छोटे विद्यालय का बच्चा भी कूड़ेदान में फेंकता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छोटे प्रचारों में भी हमारा भारत का मतदान बढ़ रहा है। ये सब चीजें हमें दिखाती है कि हमारे भारत में प्रगति हो रही। मुझे इस बात पे तो कोई आकांक्षा नहीं है कि हम राष्ट्रभक्त है या नहीं। हाँ, हम राष्ट्रभक्त है, पर हमें हमारे प्रेम को, हमारे राष्ट्रभक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी ये राष्ट्र शक्ति ही हमें राष्ट्रीय उत्थान की तरफ ले जा सकती है। इसीलिए हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, डू यू वांट नेशनल बिल्डिंग एंड पीपल मूवमेंट, यानी कि हमें राष्ट्रीय उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। वैसे तो हम हमारे देश के लिए बहुत सारे काम करते हैं और करने भी है। ये जो पूरा ब्रह्मांड सोच भी नहीं सकता, वो हम कर सकते हैं। हमें हमारे भारत के लिए युवा शक्ति होने के नाते बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जो हमें हमारे भारत के राष्ट्रीय उत्थान की तरफ ले जा सके। हमारे भारत में जितेंद्र अग्रवाल, तिलक मेहता और लक्ष्मी सुरेंद्र जैसे कई सारे लोग हैं जो स्टार्टअप की तरफ हमारे भारत को आगे ले जा रहे हैं। इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 84% लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी मुसीबतों को सुलझा सकते हैं। और अगर हम भविष्य की ओर नजर करें तो हमें पता चलेगा कि जिस देश के पास पर्यावरण हैगा वो देश हमेशा संपन्न होगा। तो हमारे भारत की युवा शक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे भारत के पर्यावरण को बचाए और उसे आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर राष्ट्र निर्माण के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। अंत में हम संकल्प करेंगे कि वयम राष्ट्र जागृताया। इसका अर्थ है कि हमें हमारे राष्ट्र को जागरूक बनाना है, जीवित बनाना है, तभी हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाएंगे।